हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहां पर पोस्ट बजट आपको एक काफ़ी अच्छी रैली होते हुए दिखाई दे सकती है। एज वेल एज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉमिसिंग क्वार्टर वन रिजल्ट्स के बारे में, जहां पर आपको ये जो पर्टिकुलर स्टॉक्स मैं डिस्कस करूंगा एक काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रख सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं, जितना भी कंटेंट हम इस चैनल पे रखते हैं दैट इज़ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही करें। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियो रखी थी विद रिस्पेक्ट टू दी टॉप आईटी स्टॉक्स टू वॉच। आप देख सकते हैं ये 2 हफ्ते पहले का वीडियो है, और साथ ही साथ आईटी सेक्टर का रिवाइवल जो मैंने आपको एक मंथ पहले बताया था, तब से लेके अब तक जो आईटी सेक्टर्स है वहाँ पे एक मैसिव री रेटिंग आपको देखने के लिए मिली है, और मैसिव गेन्स भी आपको देखने के लिए मिले हैं पिछले एक महीने में। मुझे लगता है कि ये जस्ट स्टार्ट है, और यहाँ से भी जो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं आगे चल के आने वाले मार्केट को। साथ ही साथ जो अदर वीडियोस है विद रिस्पेक्ट टू टॉप टूरिज्म स्टॉक और वेदर बीट न्यूक्लियर प्ले, जहां पे मैंने आपके साथ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज पावर स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया था, आप इन वीडियोस को जाके भी एक बार जरूर देखिए। चलिए अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। तो देखिए, तो फ्राइडे नाइट को जो डाउ जोन्स था वो 650 पॉइंट्स अप क्लोज हुआ था। वाई नाउ द जो इन्फ्लेशन डेटा है यूएस में वो काफ़ी हद तक इन लाइन आता हुआ दिखाई दिया है और एक्सपेक्टेशन से अंडर आता हुआ दिखाई दिया है, जिसके वजह से एक मैसिव अपरन आपको देखने के लिए मिला है डाउ जोन्स के इंडेक्स में। और यही चीज़ आपको निफ्टी 50 के फ्यूचर्स यानी कि गिफ्ट निफ्टी में भी देखने के लिए मिलता है। नाउ द प्योर प्ले विच हैपेंड ऑन द डाउ जोन्स एज वेल एज ऑन गिफ्ट निफ्टी, क्यों ये पर्टिकुलर जो इंडाइसिस थे वो 1 to 2% आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दिए, इज कि जो रेट कट है फेड द्वारा एज वेल एज इंडिया में आरबीआई द्वारा, आपको वो जल्दी होता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे आपको दिसंबर तक पहला रेट कट देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि आने वाले 2 महीने में ही आपको फेड रेट कट करता हुआ दिखाई दे, जिसकी वजह से जो जितनी भी स्टॉक्स है, जितने भी स्पेशली आईटी स्टॉक्स है, वहाँ पे आपको बूम आता हुआ दिखाई दे सकता है बहुत जल्द। राइट, बात करता हूँ मैं निफ्टी 50 के इंडेक्स की। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 के इंडेक्स में एक मेजर करेक्शन आपको देखने के लिए मिला था ऑन द डे ऑफ बजट 23 जुलाई को। बट अगर आप देखें क्लोजली तो ये जो 24,000 का मार्क है जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है, कभी भी वहाँ पे क्लोजिंग नहीं देता है। 24,000 के नीचे जाने पे यहाँ पे एक नेगेटिविटी स्टार्ट हो सकती है, या फिर आप अभी के लिए यूँ समझ लीजिए जो ये रेड कलर की लाइन है 20 डेज मूविंग एवरेज की, जब तक हम इस लाइन को ब्रेक करके डिसाइसिवली नीचे की साइड क्लोजिंग नहीं दे देते, मुझे लगता है मार्केट का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। और अगर कल के दिन अगर आप यहाँ पे देखें 24,861, राइट, इस लेवल के ऊपर हम निकलते हैं, जो कि वेरी मच हाई पॉसिबल है कि कल के दिन आपको एक डायरेक्ट मैसिव गैप अप देखने के लिए मिले, और जो हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो 25,000 को टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। राइट, ये चीज़ अगर आप रडार पे रखें तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ही चीज़ों को फैक्टर इन कर चुका होगा। राइट, इस वीक में मैंने बजट को एनालाइज किया, मैंने बजट के बारे में पढ़ा, और यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन रिपोर्ट बनाई है यहाँ पे हिंदू ने, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप सेक्टर्स जहाँ पे बजट का एलोकेशन आपको देखने के लिए मिला है। राइट, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट 23% का बजट का अलोकेट हुआ है वो इंटरेस्ट में एलोकेट हुआ है। फर्दर द सेकेंड इंडस्ट्री वॉज ट्रांसपोर्ट, देन डिफेंस, देन ट्रांसफर टू स्टेट्स, रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स, और एक काफ़ी प्रॉमिसिंग जो सेक्टर जो मुझे देखने के लिए मिला है इसमें, दैट वाज आईटी एंड टेलीकॉम। पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि डिफेंस को काफ़ी बड़ा बूस्ट मिल सकता है, समवट वही आपको देखते हुए दिखाई दिया। डिफेंस में काफ़ी अच्छा एलोकेशन हमें देखने के लिए मिला, बट पिछले 9 साल में ये वन ऑफ द लोएस्ट एलोकेशन है इस पर्टिकुलर बजट में जो देखने के लिए मिला। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं रूरल डेवलपमेंट और एजुकेशन में समवट फ्लैट ही आपको देखने के लिए चीज़ें मिलेगी। राइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीकल्चर में जो एलोकेशन हुआ है वो सब समवट स्टैग्नेंट था, फ्लैट आपको देखने के लिए मिला है। यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा आपको इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और डिफेंस में आपको थोड़ा सा नेगेटिव 9.52 से 9.43% एलोकेट होता हुआ दिखाई दिया। साथ ही साथ अगर आप बात करें अदर सेक्टर की, तो अदर सेक्टर्स में एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर है, दैट इज़ ऑफ मॉर्थ। अगर आप देखें तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, यहाँ पे एलोकेशन काफ़ी सही रहा। टेलीकॉम डिपार्टमेंट में एलोकेशन काफ़ी सही रहा, एज वेल एज पावर सेक्टर में भी एलोकेशन आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया है। तो ये 3 सेक्टर्स है जहाँ पे आपको डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। और इन्हीं से रिलेटेड लास्ट टाइम मैंने एक स्टॉक डिस्कस किया था न्यूक्लियर प्ले के अंदर, जहाँ पे मैंने बात की थी एचसीसी के स्टॉक की। राइट, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी 17 रुपीज़ से इस पर्टिकुलर स्टॉक को हम अपनी रडार पे रखते हैं, और ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली अपनी रडार पे रखना चाहिए, और इसके डेवलपमेंट्स मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लगते हैं, और आगे चल के मुझे लगता है कि पर्सनली ये पर्टिकुलर स्टॉक
100 रुपीज़ का टारगेट भी आपको अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वार्टर वन रिजल्ट्स, जो एक प्रॉमिसिंग सेक्टर जो उभर के आ रहा है मुझे लगता है इस मार्केट में, दैट इज गोइंग टू बी अगेन PSU बैंक्स। यस, अगर आप बात करें नंबर्स की PSU बैंक्स में, तो वेदर बी इट PNB, अमेजिंग नंबर्स, वेदर बी इट पंजाब एंड सिंध बैंक, अमेजिंग नंबर्स। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। पंजाब नेशनल बैंक, या आप देख सकते हैं ये पंजाब नेशनल बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स है। 3,991 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। 196% का जंप आपको देखने के लिए मिला है प्रीवियस ईयर से, एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी आपको सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने के लिए मिला है फ्रॉम मार्च 2024। कंपनी का सेल्स इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। और मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द PSU बैंक्स अपने नेट NPA को कम करते हुए दिखाई दिए हैं। साथ ही साथ आप बात करें पंजाब सिंध बैंक की भी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिली है हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस में, एज वेल एज अगर आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिली है हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। तो मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है, स्पेशली द बैंकिंग सेक्टर इज गेटिंग रेडी वंस अगेन। लेट मी शो यू द स्टॉक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, राइट, PNB। या आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है बॉटम आउट हो चुका है मेरे हिसाब से। करंट लेवल्स अगर आप देखें तो यहाँ पे 114 का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एंड फर्दर 200 इज मूविंग एवरेज जो 109 रुपये के पास आता है, ये इसका लास्ट सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ पे 110 के नीचे कंपनी क्लोजिंग देती है और उसके नीचे सस्टेन करने लगती है, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक से बाहर निकल जाऊँगा, राइट। साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी प्रॉमिसिंग मुझे लगता है डबल बॉटम पैटर्न बनने वाला है। ये जो पहला बॉटम था इसने अगेन 200 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था 104, जो बढ़कर ऊपर आ गया है और अब ये फिर से अपवर्ड रैली करने के लिए तैयार है। लेट मी गिव यू दी कंटिन्यूएशन पाथ। अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर मैं यहाँ पे मानूँ ये जो पहला फॉल था और यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसने यहाँ से ये अपनी एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर सकता है फॉर द लेवल ऑफ 130 इन नियर टर्म, राइट। और अगर आप देखें तो ये जो प्राइस मूवमेंट है वो भी इसमें अपवर्ड तरीके में शिफ्ट होने लग गया है। लास्ट टाइम लो बना था 104 का और अभी जो लो बना है वो बना है 112 रुपये का, राइट। तो जो प्राइस का मोमेंटम है ये भी अपवर्ड जर्नी में स्टार्ट होने लग गया है और मुझे लगता है जैसे हम ये ब्रेक करेंगे इस लेवल को 125 के लेवल को, यहाँ पे एक और तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है 130, देन 140 एंड फर्दर टू द लेवल ऑफ 143 विच वॉज रफली दी ऑल टाइम हाई ऑफ फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, राइट। तो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक को डेफिनेटली रडार पे रखना चाहिए। देन देयर इज अ स्टॉक कॉल्ड पंजाब सिंध बैंक, राइट। वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्रॉमिसिंग लग रहा है। चार्ट पे आप देखिए ये एक पर्टिकुलर रेंज से बाहर आता हुआ आपको दिखाई दिया है। मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको बताया है कि कोई स्टॉक अगर अपने लंबे कंसोलिडेशन को ब्रेक करता है तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं कि आपको यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने के लिए मिले, राइट। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखें तो ये पर्टिकुलर स्टॉक इस वक्त 58 रुपीज़ का सपोर्ट ले रहा है। 58 रुपीज़ के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो ये स्टॉक भी हो जाएगा नेगेटिव, राइट। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि अभी के लिए जो इसमें एंट्री पॉसिबल है वो बनती है 70 रुपये के ऊपर। 70 रुपीज़ के ऊपर अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक सस्टेन करता है तो ये फिर से एक बार आपको 77.50 के टारगेट देके जा सकता है एंड फर्दर जितना बड़ा इसने ये ब्रेकडाउन दिखाया था उतने ही बड़े आपको इसके टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। लेट मी टेक दिस वन फ्रॉम द 54 एंड दिस 74, राइट। लेट मी जस्ट स्क्वीज इट डाउन एंड लेट मी टेक दिस टारगेट, राइट। तो अगर आप देखें तो रफली 100 रुपये के टारगेट निकल के आते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो मुझे अभी भी लगता है कि ये जो पंजाब सिंध का बैंक है अगर एक बार चलना हुआ तो आपको 100 रुपये के टारगेट्स दिखा सकता है। फर्दर टॉकिंग अबाउट द अदर स्टॉक्स जहाँ पे काफ़ी अच्छा लोकेशन देखने के लिए मिला है हमें बजट के अकॉर्डिंगली, तो मुझे यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में इंडस टावर का जो स्टॉक है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। मल्टी ईयर्स के ब्रेकआउट देखने के लिए मिले हैं, राइट। इंडस टावर्स का ये स्टॉक है, आप देख सकते हैं अभी के टाइम पे ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे 4.71% अप था, बट एक प्रॉमिसिंग चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे इस चार्ट को मंथली बेसिस पे कन्वर्ट कीजिए और अगर आप इसे मंथली बेसिस पे कन्वर्ट करते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा वॉल्यूम। आप देखिए अब यहाँ पे मैं एक बार एरो लगा देता हूँ, लुक एट दिस वॉल्यूम, क्रेजी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हैज़ बीन कमिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक फ्रॉम लास्ट 1 मंथ और यहाँ पे मल्टी ईयर्स के ब्रेकआउट टूटना स्टार्ट हो चुके हैं। आप यहाँ पे देखिए 350 का जो टारगेट था वो मार्च 2018 का था जब ये लास्ट टाइम इस पर्टिकुलर स्टॉक इस लेवल पे था, राइट। उसको ब्रेक करके ऊपर गया 444 और अब ये पर्टिकुलर स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई, राइट, लाइफ टाइम हाई जो जून 2015 में बना था रफली अराउंड 500 रुपये, उसे ब्रेक करने वाला है। एक बार अगर ये 500 रुपये को ब्रेक कर दे तो यहाँ पे
यहाँ पे एक बहुत बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है जो स्टॉक को लेके जा सकती है 800, 900 एंड टू द 1000 रुपीज़ प्राइस, राइट। आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक को डेफिनेटली रडार पे रखना चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। काफ़ी रिस्की स्टॉक है, छोटा स्टॉक है, वॉलेटाइल स्टॉक है, बट जिस तरीके के डेवलपमेंट्स और जिस तरीके की वॉल्यूम मुझे देखने के लिए मिल रहा है, मुझे लगता नहीं है कि ये स्टॉक जल्दी यहाँ पे रुकने वाला है। यू कैन ईदर वेट फॉर दिस स्टॉक टू ब्रेक द लेवल ऑफ 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ के ऊपर इसे 1 या 2 दिन सस्टेन करने दीजिए और उसके बाद इसमें एक बार पोजीशन बनाने के बारे में सोचिए, राइट। अनदर स्टॉक विच वॉज another sector which was favored in the budget was power, as well as there is one stock जहाँ पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हुए आपको दिखाई दिए है, which is of JP Power, right। JP Power के भी अभी रिसेंटली रिजल्ट आए हैं, आप देख सकते हैं 19.16 पे ये पर्टिकुलर स्टॉक चल रहा है, ये मंथली चार्ट है, राइट। और अगर मंथली चार्ट पे भी अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स जो आपको देखने के लिए मिली है वो ट्रिमेंडस है इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी, और काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है एक पर्टिकुलर लेवल पे। पिछले 6 महीनों से ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है आपका, राइट, नॉट द रोटेटेड रेक्टेंगल्स, लेट मी गेट दिस वन, या पिछले 6 महीनों से ये पर्टिकुलर स्टॉक ऑन द अबव साइड 21 एंड द लोअर साइड 15 रुपीज़, राइट, इसी के बीच में ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दिया है। यहाँ पे एक बार अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक सस्टेन करता है ऑन द लेवल अबव 20, राइट, 21 एंड ऑन द लेवल अबव 24, राइट, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक भी जल्दी आपको यहाँ से डबल होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेट मी शो यू बाय दिस, राइट। अगर आप यहाँ पे देखें तो लो बनाया था इसने 0.56 का, उसके बाद मेजर डेवलपमेंट्स होते हुए दिखाई दिए, और अब यहाँ पे जिस हिसाब की वॉल्यूम आई है ये पर्टिकुलर स्टॉक को लेके जा सकती है 50 रुपये तक के लेवल पे। काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है मुझे, काफ़ी अच्छा बेसिंग आउट पैटर्न फॉर्म हुआ था। यहाँ पे एक बड़े चार्ट पे राउंडिंग बॉटम भी देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से आँख लगा के आपको दिखा दूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बनाना चाहे तो वो भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक काफ़ी बड़े राउंडिंग बॉटम के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट होना और उसके बाद ब्रेकआउट देना विल बी अ वेरी 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 प्रॉमिसिंग थिंग फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, और यहाँ पे भी एक मैसिव अप मूव आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी रडार पे रखना चाहिए, राइट। PSU सेक्टर के जो स्टॉक्स है जो पिछली बार फेवर में थे, विच रिलेटेड टू PSU बैंक्स, रिलेटेड टू पावर स्टॉक्स लाइक SJVN एंड इवन अदर स्टॉक्स लाइक डिफेंस सेक्टर। नॉट टॉकिंग अबाउट द डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में एलोकेशन कम हुआ है। अगर आप देखें तो बजट की मैं बात करूँ, राइट, तो बजट में जो डिफेंस सेक्टर था वहाँ पे एलोकेशन कहीं ना कहीं आपको कम होता हुआ दिखाई दिया है। आई रेड दिस इट इन द रिपोर्ट, बट एक चीज़ नोट वर्दी होगी कि आपको डिफेंस सेक्टर्स पे अभी थोड़ा फोकस अपनी वॉच लिस्ट पे बनाए रखना चाहिए। बात करूँ मैं HCL की, राइट, इफ़ आई टॉक अबाउट जस्ट HCL एज अ स्टॉक, राइट, HCL का जो करंट मार्केट प्राइस है 4905 है, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट जो स्टॉप लॉस बन जाएगा अब इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो बनता है 4500 का। 4500 के नीचे जाता है तो यहाँ पे स्टॉक नेगेटिव हो जाएगा। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको डेवलपमेंट्स होते हुए दिखाई दे सकते हैं और ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको एक बार फिर से अपना ऑल टाइम हाई 5674 जाते हुए दिखाई देगा। आई अंडरस्टैंड कि जो बजट का एलोकेशन था वो एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड से कम था, बट जो ऑर्डर बुक है, कंपनी हैज़ 82,000 प्लस करोड़ ऑफ ऑर्डर बुक, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना चाहिए और इसको अपनी रडार पे तो डेफिनेटली रखना चाहिए। साथ ही साथ HCL हो गया, BEL हो गया, राइट, ये जो स्टॉक्स है यहाँ पे अभी भी पोटेंशियल बाकी है। आप BEL के स्टॉक को देखिए, यहाँ पे बजट में गिरा, उसके बाद से बजट का लो इसने ब्रेक नहीं किया है, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन। बजट का अगर लो ब्रेक हो जाता है तब यहाँ पे थोड़ी कंसर्न्स रेज हो सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड का स्टॉक यहाँ पे इतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है, बट अगर आप एक बार फिर देखें तो जो अपना सपोर्ट लेवल है 2413 का वहीं पर वापस आता हुआ दिखाई दिया है। फर्दर देर इज़ BEML एंड भारत डायनामिक्स। इन सभी कंपनीज़ की अगर मैं ऑर्डर बुक बताऊँ, BEL बीट 76,000 करोड़, कोचिन शिपयार्ड 21,500 करोड़, भारत डायनामिक्स 20,000 करोड़, BEML 13,000 करोड़, तो काफ़ी प्रॉमिसिंग यहाँ पे ऑर्डर बुक दिखने के लिए मिलती है। और सिमिलरली अगर मैं आपको स्टॉक दिखाऊँ डेटा पैटर्न का, राइट, क्या रिकवरी आपको देखने के लिए मिली है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है, यहाँ पे एक मैसिव रिकवरी वॉल्यूम के साथ आपको आते हुए दिखाई दी है। तो आपको डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स को अभी रूल आउट नहीं करना चाहिए, ना ही रेलवेज़ को आपको रूल आउट करना चाहिए। आपको इन स्टॉक्स को एक बार रडार पे रखिए, लोअर लेवल्स पे मिलते हैं तो वहाँ पे फोकस करिए। जैसे अब ये पर्टिकुलर स्टॉक है RVNL का, राइट, 20 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, 547 इज़ अ प्रॉमिसिंग, राइट, प्रॉमिसिंग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी।
और अगर यहाँ से ये 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे आपको एक मेजर डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है, जो इस पर्टिकुलर स्टॉक को 450 तक, 500 एंड 450 तक लेके जा सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए एज ऑफ नाउ कि जो स्टॉक्स है जो बजट के दिन गिरते हुए आपको दिखाई दिए थे, अगर उनका लो ब्रेक कर चुके हैं तो वहाँ पे थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आपको देखने के लिए मिल सकती है। अदरवाइज डिफेंस और PSU स्टॉक्स में अभी भी रैली आते हुए दिखाई दे सकती है इन कमिंग मंथ्स। स्टिल फोकस रहिए, अपने स्टॉप लॉसेस को लगाते चलिए। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आई वाज एबल टू गिव यू गुड ओवरव्यू ऑफ दीज स्टॉक्स। और अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। दैट्स इट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।